जाएगा कि उसी दशा में आ जाओगे। इसीलिए कोई भी विश्वासी है ना सोचे अभी सब सही सलामत है, कभी भी सही सलामत नहीं है। प्रभु ने कहा चोर किधर आएगा, जिस घड़ी तुम इंतजार नहीं करते उसी समय आएगा। इसीलिए हर विश्वासी को, हर मसीही को डर से कांपते हुए अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्न करते रहने की आवश्यकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, आ रही है। स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है? हाँ। एकदम स्पष्ट होना चाहिए, ये सब एकदम स्पष्ट होना चाहिए। कई लोग ऐसे बाप रे यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, रो रो कर आते थे यहाँ पे, क्या के लिए, बच्चे के लिए, इसके लिए, उसके लिए, बाप में दिखाई नहीं देते। पूछता हूँ मुझे क्या हो गया आजकल दिखाई नहीं दे रहे हो? मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। उस समय बहुत टाइम मिल रहा था, अभी प्रभु को देने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। मैं बोलता हूँ तेरा पैर टूटेगा तब तेरे पास टाइम होगा। ऐसा गलत काम मत करना। क्यों इस तरह से विपत्ति मोल ले रहे हो? मत लो, जहाँ पे पहुंच गए वो प्रार्थना में रहो ताकि वो बना रहे। तो कहीं ऐसा ना हो कि बिगड़ जाए। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। तीसरी बात, मैं जानता हूँ कि आप रविवार के दिन अन्य गिरजाघरों में जाते हैं, अन्य जगह जाते हैं, बहुत अच्छा है, जाइए। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा बड़े शनिवार को एक महीने में एक दिन यहाँ आना जरूरी है। कारण बताऊं, मैं जानता हूँ कि अन्य गिरजाघरों में जाते हैं उतना अभिषेक और उतना वचन नहीं मिलता जितना यहाँ मिलता है। स्पष्ट है, मैं जानता हूँ। इसलिए महीने में एक दिन पवित्र वचन सुनने के लिए और पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए समय निकालना है। आप जहाँ कहीं भी जाइए, लेकिन महीने में एक दिन आइए और प्रार्थना कीजिए। मैं भीड़ देखने के लिए आतुर नहीं हूँ। ये मत सोचिए स्वामी जी भीड़ देखना चाहते हैं, मुझे कोई भीड़ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ कि आप जड़ से जुड़े रहेंगे तो जिंदे रहेंगे, नहीं तो छूट जाओगे। तो कम से कम महीने में एक दिन दौड़ के आना। मैं यही सोचता हूँ कि कैसे विश्वासी लोग ऐसे में घर पे बैठ सकते हैं, उनको तकलीफ नहीं होती है। बाप रे सारे लोग इकट्ठे हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक हो रहा है, बारिश हो रही है और लोग अपने अपने घरों पे बैठे हुए हैं। आपको तकलीफ नहीं होती है क्या? कई लोग बोलते हैं स्वामी जी घर पे रह नहीं पाते। तो महीने में एक दिन कम से कम प्रभु को देना है, एक दिन वचन सुनना है, आराम से बैठना, वचन सुनना है, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना। इसका ख्याल कीजिएगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। एक और बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, एक नाव में एक भी छेद होगा तो नाव डूबेगी। मैं आजकल देखता हूँ बहुत सारे अच्छे अच्छे परिवार डूब रहे हैं। कारण क्या है? एक नाव एक छेद है। मैं वर्षों से बोलते आया हूँ ख्याल करना, उस छेद को बंद करो, यानी उस लड़के को लेके आओ प्रभु के सामने, वो तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। लेकिन लोग सोचते हैं बड़े होने पर समझ लेंगे, कहाँ समझेंगे? समय पर नहीं आए, उस एक लड़के का कारण पूरा परिवार परेशान। अभी नहीं, वर्षों से मैं बोल रहा हूँ। जब लड़का छोटा लड़का था मैं बोल रहा हूँ उसको ले आओ प्रभु के सामने, क्योंकि अगर प्रभु के सामने आने से ये कतराता है कोई, इसका मतलब उसके अंदर शैतान का काम करना शुरू कर चुका है। इसका मतलब शैतान उसके अंदर काम करना शुरू कर चुका है, इसीलिए वो प्रभु के पास में आना चाहता है। इसलिए इस बात का ख्याल करना, सारे भाई बहन अपने परिवार को बचाना है तो परिवार में हर एक व्यक्ति को विश्वास में आना जरूरी है। अगर एक ही छेद होगा तो आप समझ लीजिए डूब जाएगा। मैं ईसाइयों के लिए बोल रहा हूँ, गैर ईसाइयों के लिए बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ। अपने परिवार में एक भी छेद नहीं होने देना, सबको इकट्ठे प्रार्थना में प्रभु में लाना, तब जाके परिवार बचेगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हम लोग एक पवित्र वचन पर मनन चिंतन करेंगे, बहुत ही अच्छा वचन। मैं जानता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे भाई बहन आए हैं जो दुख में आए हैं, पीड़ा में आए हैं, जीवन में विफलता है, व्यवसाय बंद है, दुकान बंद है, परेशानी है, नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी है, पढ़ थक गए, परीक्षा में पास नहीं होते हैं, या कई वर्षों से शादी हुई अभी तक बच्चा नहीं है,
कई लोग इस तरह टूटे टूटे आए हुए हैं। मैं जानता हूं कि यहाँ पे कोई दूसरे टाइप के नहीं आए हैं। दूसरे टाइप के लोग तो मॉल चले जाएंगे ना, सिनेमा हॉल चले जाएंगे ना, यहाँ क्यों आएंगे? एंटरटेनमेंट में चले जाएंगे, यहाँ क्यों आएंगे? यहाँ वही लोग आते हैं जो टूटे फूटे होते हैं। कोई इतराज नहीं है। प्रभु यीशु के पास ऐसे लोग जाया करते थे। प्रभु यीशु ने कहा निरोगियों को नहीं बल्कि रोगियों को भेजने की जरूरत है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि प्रभु टूटे फूटे लोगों के करीब ज्यादा रहते हैं, आते भी हैं। तो ऐसे एक वचन आज हमने सुनेंगे लूकस का समाचार अध्याय 5 वाक्य 1 से 7। जरा पढ़िए, उस पर हम मालूम करेंगे। बहुत जबरदस्त वचन है। लूकस अध्याय 5 वाक्य 1 से 7 कोई पढ़िए। एक दिन ईसा गेनेसरेत की झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। ईसा ने सिमोन की नाव पर सवार होकर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वे नाव पर बैठे हुए जनता को शिक्षा देते रहे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सिमोन से कहा, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गईं और उनका जाल फटने को हो गया। उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया कि आकर हमारी मदद करो। वे आए और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों से इतना भर लिया कि नाव डूबने को हो गई। हालेलुया। मैं इसको सरल करता हूँ। गेनेसरेत मतलब वही गलीलिया झील है, लेकिन झील का दूसरा नाम। एक दिन प्रभु यीशु गलीलिया झील के तट पे आए। बहुत बड़ी भीड़ उनके चारों ओर थी उनकी वाणी सुनने के लिए। और यीशु ने देखा कुछ मछुए अपने नाव को तट पर लगाए हैं और जाल धो रहे हैं। उनमें से एक का नाम था शिमोन यानी पेतरुस। प्रभु ने उससे कहा कि अपना नाव पानी में लगाओ। उसने ऐसा ही किया और प्रभु यीशु नाव में बैठकर वचन सुनाया। लोग सुन रहे थे यहाँ तट पर से आराम से बैठ के। उस समय ये सब नहीं था। उस समय आवाज भी कम थी, इसीलिए ज्यादा जोर से चिल्लाने की भी जरूरत नहीं। वचन सुनाने के बाद वचन में लिखा हुआ है, यीशु ने सिमोन से कहा, अपनी नाव गहरे पानी में ले चलो और मछली पकड़ने के लिए जाल डालो। सिमोन ने कहा, गुरुवर, रात भर हमने मेहनत की, एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। आपके कहने पर हम करेंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया और इतनी मछलियां फंस गई कि वे संभाल नहीं पाए। तो अपने दोस्तों को हाथ दिखाया, वे भी आए, दोनों नाव मछलियों से भर गए। बहुत सुंदर। सबसे पहली बात, वे शिष्य पेतरुस और उनके मित्र रात भर मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाते रहे। बेचारे रात भर मेहनत किए, एक भी मछली पकड़ नहीं पाए। बड़े उदास होकर आए, कुछ नहीं मिला। रात भर की मेहनत, नींद सब बेकार गई। थके मांदे तट पर जाल साफ कर रहे थे, शायद वे रो रहे थे जाल पेट पर, पता नहीं कितने दुखी थे, उदास थे। अब क्या लेके घर जाएंगे? बेचने की बात दूर, खाने के लिए भी नहीं मिला। रात भर का परिश्रम बेकार गया। ऐसी परिस्थिति में यीशु वहां पर आ जाते हैं। यीशु वहां पर आ जाते हैं, मुक्तिदाता वहां पर आ जाते हैं। यही होता है।
यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 5 में पढ़ेंगे, यरूशलेम मंदिर के पास एक कुंड था और उस कुंड के पानी में लोगों का विश्वास था। कभी कभार एक फरिश्ता उतरता था, स्वर्गदूत उतरता था, पानी को भिगो देता था। उस समय जो भी रोगी उसमें उतरता था वो चंगा हो जाता था। इसलिए उस कुंड के चारों ओर बहुत सारे रोगी पड़े हुए थे। एक बार प्रभु यीशु वहां पे भ्रमण करके एक रोगी के पास आकर खड़े हो गए जो 38 वर्षों से रोगी थे। 38 वर्षों से रोगी था, वो चल भी नहीं पाता था। कोई यीशु उसके पास आया और पूछा कि क्या तुम चंगा होना चाहते हो? उसने कहा मेरा कोई नहीं है, पानी में ले चलो। और हम जानते हैं यीशु ने उसको चंगा किया। यही होता है जब हमारा हृदय प्रभु के प्रति झुका हुआ है, हम दुखी हैं, टूटे हैं, उस समय प्रभु हमारे पास आ जाते हैं, क्योंकि उसका नाम यीशु है। यीशु मतलब बचाने वाला है।